हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं निकल गई हूँ अभी, मतलब घर से निकली हूँ। और मतलब मैं आप लोग एक ब्लॉग में एंड की थी, आज ही एंड की हूँ। और अभी निकली हूँ और मुझे इतना तेज वॉमिटिंग, मतलब हो नहीं रहा है वॉमिटिंग, लेकिन वॉमिटिंग की तरह मन हो रहा है ना। मेरा बहुत अजीब सा मन कर रहा है, तो ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई थी जब घर से निकल रही थी। अब वहाँ पे देख सकते हैं पतिदेव वो अपना, उनके मुंह में छाला पड़ गया, तो वो जो पान होता है ना, पता नहीं क्या ही मिला के पान बनता है जिससे थोड़ा सा ठीक होता है, तो वही कर रहे थे। और यहाँ पे रिशांक, रिशांक बेटा जी इधर देखो, नहीं देख रहा है। तो चलिए निकलते हैं। और पहले तो ससुराल जाऊंगी, कल सुबह मायके जाऊंगी राखी बांधने के लिए। देखते हैं, ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा रास्ते में निकली हूँ, एनर्जी मिलेगा तब बतियाऊँगी आप लोगों से। तो फ्रेंड, मैं इतनी जल्दी नहीं पहुंच गई थी। अररिया से मुजफ्फरपुर जाने में 6 घंटे लगता है, रास्ते में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अररिया से लेके मुजफ्फरपुर तक मैं 4 टोल टैक्स पार करती हूँ। उसके बाद पहुंचती हूँ। मुजफ्फरपुर से भी आधे घंटे लगता है मेरे ससुराल या मायके, दोनों ही जगह जाने में। अभी हम लोग निकल गए थे। ज़्यादा वीडियो मैं बनाई नहीं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रहा था मुझे। उसके बाद मुजफ्फरपुर पहुँचे तो रामदयालु है, तो रामदयालु के बाद ये मंदिर पड़ता है। तो बस यहाँ पे हमने दर्शन किया, प्रसाद लिए और फिर हम यहाँ से निकल गए घर। घर जाके मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। बहुत अजीब सा मन ना कर रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। तो मैं रेस्ट की, क्योंकि देखिए ब्लॉग तो मैं कंटिन्यू ही बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा रेस्ट करना मेरे लिए ज़रूरी है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा फ्रेंड, है कि नहीं? तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट ब्लॉग आप लोग तक जाना ज़रूरी है। ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर मैं ब्लॉग जो है ना वो अपडेट नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ कल सुबह। हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मैं आ गई थी कल ससुराल, और उसके बाद मॉर्निंग का टाइम है। इतना गर्मी है ना, एक तो लाइट भी नहीं है, कल रात के 12 बजे के बाद लाइट ही नहीं है। और अभी भी दिखाती हूँ सीरीज़ में लाइट चल रहा है, ऐसे में क्या ही पंखा चलेगा। और हम लोग बस नहाए हैं, नहाने के तैयार क्या होना, बस ऐसे ही थोड़ा सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट लगा के लिपस्टिक लगा लिए, और कुछ नहीं किया। आँख देख रहा हूँ खुला खुला सा, रात में सही सब लोग सोए नहीं है इस वजह से। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, सब लोग राखी बांधेंगे, तो हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से आप सभी को। और उसके बाद मैं निकलूँगी फटाफट मायके अपने छोटे भाई को राखी बांधने के लिए। और ये साड़ी है जो मैं ली थी, अररिया में ली थी, मेरी जो फुआ सास है उनको देने के लिए। और यहाँ पे बाबू अभी रेडी नहीं हुआ है। बाबू अभी अभी छोटी जी ना, इसको ना अभी उठाई है जस्ट, तो तेल वेल मालिश हो गया था, लेकिन वो अभी रेडी नहीं हुआ है। तो आप लोग को मेरा भांजा बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसका वीडियो डालती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे चाचा जी जो है, चाचा ससुर उनकी बेटी है, तो वो राहुल जी को राखी बांध रही थी। तो अभी बस ये राखी बांधने, क्योंकि एक तो राखी था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही राखी बांधना था। हमारे इधर तो ऐसा ही था कि या तो रात के 9 बजे के बाद बांधिए या तो सुबह 7 बजे से पहले बांधिए। तो यहाँ पे मेरे ससुर जो है, मेरे पापा, तो ये फुआ जी राखी बांधी थी, तो वो अपना जो गिफ्ट विफ्ट होता है सारी वारी वो दे रहे थे। यही है रक्षाबंधन। है ना? को रक्षाबंधन मतलब एक प्यार का बंधन है ये। और कोई भी बहन, दुनिया की कोई भी बहन के बारे में बोल रही हूँ कि वो इसलिए राखी नहीं बांधती कि भाई से मुझे गिफ्ट मिले, ये मिले, वो मिले, है ना? सिर्फ़ भाई, उसके पास भाई होना चाहिए राखी बांधने के लिए, तो शायद उससे बड़ा गिफ्ट उसके लाइफ़ में और कुछ नहीं हो सकता। भले ही कुछ भाइयों को हो सकता है कि लगता हो कि बहन आ रही है तो कुछ लेने के लिए ही आ रही है। होता है, सबकी अपनी-अपनी मेंटालिटी है, बट ऐसा नहीं है। बहन, शादी से पहले पता है जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे अंदर ये चीज़ होता है कि वाओ राखी बांधेंगे, पैसे मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, तो बचपना रहता है वो। लेकिन जब हमारी शादी होता है ना, और शादी के बाद हम मैच्योर होते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि गिफ्ट पैसे बहुत बड़ा चीज़ नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए राखी के दिन हमारा भाई इम्पोर्टेंट है, कि हमारा भाई हमारे पास हो, तो उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता। है ना? तो
ऐसी कोई बहन होगी जिसका सोच ऐसा होगा, या ऐसा ही कोई भाई होगा जो अपनी बहन के बारे में सोचता होगा कि अरे मेरी बहन राखी बांधने आएगी तो वो एक टेंशन है, ये है वो है। ऐसे ही कुछ भाई होंगे जो उनका ये प्रॉब्लम होगा। मैं तो यही समझती हूँ और मैं ना इतना मेरा सर्दी हो गया है ना, इसलिए वॉइस ओवर करके आप लोग से बातें कर रही हूँ। और मैं मेरा सोचना समझना ये है, गिफ्ट सबसे बड़ा चीज़ नहीं है, पैसे सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। मेरा भाई मेरे पास हो और मैं उसे राखी बांधूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो यहाँ पे मुन्नी दीदी अपने भाई को राखी बांध रही थी। पिछले साल शायद नहीं बांध पाई थी क्योंकि पिछले साल हम लोग नहीं आ पाए थे, बट इस बार वो बांध रही है राखी। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनका भाई उनके पास है, क्योंकि 5 बहन के बाद राहुल जी है, तो उनकी बहनों के लिए ये बहुत बड़ी बात है ना? और जिसकी 5 बहनें हैं उसके भाई के लिए भी बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे मिठाई-विठाई खिला दिए, रिशांग को माही जो है वो राखी बांध रही थी। तो बच्चों का राखी बांधने का सिलसिला देख सकते हैं फ्रेंड, अलग ही चल रहा था, खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस राखी का बात हो रहा था, तो राखी जो खरीदा हुआ था ना वो बात हो रहा था। अभी सब लोग, मुझे भी अभी मायके जाना है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, और मेरी सास नहीं है, वो गई कल रात में ही। मम्मी चली गई थी अपने मायके राखी बांधने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि समय से मतलब घर में तो जल्दी-जल्दी उनको कोई पहुँचाएगा नहीं टाइम से, तो उनका लेट हो जाएगा। इसीलिए मम्मी ना पहले ही ना चौका मार दी। तो मम्मी पहले ही क्या कि बोली कि हम चले जाएँगे। और यहाँ पे हमने मुन्नी दीदी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया था, तो हमने सोचा कि मुन्नी दीदी को पैसा ही दे देंगे, वो अपने पसंद से कुछ ले लेगी। क्योंकि जब मैं और हस्बैंड मार्केट गया ना, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या लें उनके लिए, इस वजह से। और छोटी वाली ननद को ना पतिदेव फ़ोन दिए थे, क्योंकि उनके पास अभी फ़ोन यूज़ नहीं कर रही थी, छोटा वाला फ़ोन था उनके पास। तो आजकल स्मार्टफ़ोन सबके पास होना चाहिए। तो वो भाई-बहन का अपना-अपना प्यार है कि उनको लगा कि मेरी बहन को ज़रूरत है तो वो दिए। तो वो भाई-बहन का प्यार है। सो बस राखी आप लोग ने कैसे सेलिब्रेट किया बताइएगा? हम लोग तो बहुत अच्छे से राखी सेलिब्रेट किए, बहुत अच्छे से। मतलब दिल खुश हो गया राखी सेलिब्रेट करके फ्रेंड। और सोचा नहीं था इतने अच्छे से राखी सेलिब्रेट कर पाएँगे इस बार का, बट बहुत अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे सब लोग राखी बांध रहे हैं, देख सकते हैं सब लोग एक दूसरे को राखी है बांध रहे हैं। मुझे भी राखी बांधे, पहली बार मेरी ननद लोग ने मुझे भी राखी बांधा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पतिदेव के बांधने के बाद मुन्नी दीदी और छोटी जी ने मुझे भी राखी बांधा, तो बहुत अच्छा लगा। बस भगवान ऐसे करे कि मतलब सबका प्यार ऐसा ही बना रहे। तो मैं बोल रही थी कि वीडियो थोड़ा सीधा करके भी लीजिएगा, कि मैं शॉर्ट रील्स भी जो होता है ना वो मैं बना पाऊँ। हालाँकि शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने इसका नहीं बनाया है। तो बस अभी मुझे हँसी आ रहा था कि ये लोग फूल-वूल फेंक रही थी ना, तो इसलिए हँसी मुझे आ रहा था, क्योंकि पहली बार इन लोग ना मुझे राखी बाँध रहे थे। तो मेरी भी भाभी होगी तो मैं भी उनको राखी बाँधूँगी। पता नहीं मैं वहाँ, वो तो वक़्त बताएगा मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि सब समय एक नहीं होता है ना। अभी तो रिशांक है तो मैं कहीं भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लेती हूँ, लेकिन जब 2-2 बच्चे आपके साथ हो जाएँगे तो फिर ट्रैवलिंग करने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ख़ास करके छोटे बच्चे के साथ आप दूरी वाला ट्रैवलिंग करना के लिए आपको सोचना पड़ता है। तो बस ऐसे ही हमारा रक्षाबंधन गया, बहुत अच्छे से गया। मम्मी को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि मेरी सास थी नहीं, तो वो रहती तो उनको बहुत मिस कर रहे थे। जब से आए थे वो थी नहीं ना, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मम्मी क्यों चली गई, क्यों चली गई? फिर ये भी सोच रही थी कि उनका भी मायके है, उनके भी भाई लोग हैं, उनको भी जाना ज़रूरी है। और जब मैं यहाँ पे कल रात में आई ना, तो हमको ना मम्मी के बिना अच्छा ही नहीं लग रहा था। घर इतना खाली-खाली सा लग रहा था ना, पूरा घर खाली लग रहा था। तो बस यहाँ पर सान्या भी राखी बाँध दी थी बाबू को। और बस सब लोग राखी-वाखी बाँधने का सिलसिला हो गया था। फिर मैं फटाफट से निकली मायके, क्योंकि लेट हो रहा था, और भाई ने मैसेज किया था कि 7 बजे तक नहीं आई ना, तो मैं राखी नहीं बँधवाऊँगा। मेरा छोटा वाला भाई ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है। मैंने कहा कि नहीं, मैं आ जाऊँगी टाइम से। फिर मैं फटाफट से पहुँची, मम्मी थाली लगाई हुई थी राखी का,
मैं फटाफट से बस मिठाई डाली और मैं उसको राखी बांध दी। और मैं उसको बोल रही थी कि अच्छा चलो टाइम से पहले बांध दी, बांध तो दी इतना कम से कम तुमको। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एकदम 7 बजे ही पहुँची, मतलब 7 बजने में 1-2 मिनट ही बाकी था। फटाफट से मैंने उसको राखी बांधा और रक्षाबंधन मैंने कंप्लीट किया। सो बड़े वाले भाई को मैं राखी भेज दी थी, छोटे वाले भाई को मैं खुद बांधने के लिए आई थी। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ मैं शूट ही नहीं कर पाई, पता है क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा था। एक तो तबीयत सही नहीं है, गर्मी इतना ज़्यादा है ना, इधर तो और भी गर्मी है, तो इस वज़ह से ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। और अब साड़ी तो पहनने का मैं पहन लेती हूँ, लेकिन गर्मी में ना साड़ी में ना मेरा बहुत ज़्यादा दोस्तों बुरा हालत हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा। तो बस मैं यहाँ पे उसको राखी-वाखी बाँधी हूँ और वो अपना राखी अपने मामा को दिखा रहा था कि मामा मेरा राखी देखो, ये घड़ी वाला राखी है, ये है, वो है। तो बच्चे लोग को तो जानते हैं, अपने मामा के पास पहुँचते ही सारा अपडेट मामा को देना ज़रूरी है। तो बस मैं उसको यहाँ पे मिठाई खिला रही थी और फिर मैंने उसको कहा कि मेरा आशीर्वाद लो। तो एक बार ना उसने ले लिया, फिर मैंने कहा अरे वीडियो शूट नहीं हुआ, दोबारा से लो। उसके बाद मैं गाना गा रही थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, अपनी प्यारी बहन को भूल ना जाना। सो वो गुस्सा से मैसेज किया था, और पता है आपको उसने मैसेज किया ना, तो मैंने उसका मैसेज देखी नहीं थी उस टाइम पे। मैं उसको बोली फिर से तुम मेरा आशीर्वाद लो, वीडियो शूट नहीं हुआ। और यहाँ पे ना रुमझुम आ गई थी, इसको जैसे ही पता चलता है ना कि मैं आई हुई हूँ, ये तुरंत आ जाती है। उसके बाद इसने कहा कि आप नेल पेंट क्यों नहीं लगाई है पूजा दीदी? तो मैं बोली कि अरे मन नहीं कर रहा था। उसने कहा नहीं लाइए मैं लगा देती हूँ। तो कहती नहीं, बहन का दुख बहन ही समझ पाती है। तो वही मेरी बहन समझी मेरा दुख और उसने मुझे नेल पेंट लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई थी, कोई ब्लॉग वीडियो मैंने शूट ही नहीं किया। तो ससुराल गई, उसके बाद फिर हमने मज़े से एन्जॉय किया, खाना-पीना खाया, ब्लॉग बनाना ही भूल गई। और इतना गर्मी है ना कि मन भी नहीं करता ब्लॉग व्लॉग शूट करने का। तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, मैं ससुराल के लिए निकल गई थी और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताना। ब्लॉग थोड़ा-सा ही पसंद आया, एनी रीज़न फॉर लाइक, कमेंट, डू एंड शेयर। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपने रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।